ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी फिर से खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी, जहां हम आपको बताने वाले हैं 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़। लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि कल का प्रदर्शन कैसा रहा था। तो यहाँ तमाम काउंटर्स से जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी और ज़ोरदार तेज़ी इन काउंटर्स में देखी गई थी। सबसे पहले देखिए AU स्मॉल फाइनेंस, यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी और यहाँ पे करीब 6-6.5% के आसपास की तेज़ी थी। चंबल फर्टिलाइजर, इस काउंटर में आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी। MSTC, ब्लू डार्ट, भंसाली इंजीनियरिंग, एशियन पेंट्स, थर्मैक्स, ONGC, ये तमाम वो स्टॉक्स है जहाँ पे आपको दी गई थी खरीदारी की सलाह और जम के आपने कल की है कमाई। लेकिन आज शायद कुछ बिकवाली के काउंटर्स भी आपको हमारी टीम में मिलेंगे, क्योंकि ग्लोबल संकेत जो है वो काफ़ी सुस्त है। सिंगापुर निफ्टी 120-127 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। अमेरिकी बाजार में ज़ोरदार गिरावट देखने मिली। डाउ में 400 अंकों के आसपास की गिरावट हुई है। S&P 500 2%, रसल 2000 देखिए करीब 3% के आसपास गिरा है। बॉन्ड यील्ड यहाँ 1.7% के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये एक सबसे चौंकाने वाला नंबर था। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे बॉन्ड यील्ड जो है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि यूएस के जो मिनट्स जारी हुए फेड के, उसका इम्पैक्ट देखने मिला और यहाँ पे स्टिमुलस जो है वो वापस हो सकता है। फेड ब्याज दरें जल्द बढ़ा सकता है। तो ये कुछ ऐसे संकेत थे जो कि मार्केट को पसंद नहीं आए। और जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार मार्केट्स हाई बना के चल रहे थे, लेकिन अचानक ये जो मिनट्स निकल के आए हैं ये शायद मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं और इसका इम्पैक्ट आपने देखा कि ग्लोबली या फिर खासकर यूएस के मार्केट्स में ज़ोरदार गिरावट देखने मिली है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे मार्केट जो है उसका मोमेंटम काफ़ी बेहतर है, लगातार तेज़ी दिखाते हुए 17,900 के आसपास आ चुके हैं। अगर आज का ब्रेक नहीं लगता तो शायद आज ही 18,000 के आसपास का लेवल आपको देखने मिलता। थोड़े मीडियम टर्म का अगर व्यू लेंगे तो अभी भी मुझे लगता नहीं है कि कुछ बिगड़ा है, लेकिन हाँ इंट्राडे में गिरावट आपको जाहिर सी बातें देखने मिलेगी ही। तो मेरे टीम में तो कुछ बिकवाली के कॉल है। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? आप भी बिकवाली के कॉल? मुझे भी जो है अपनी लिस्ट में कोई ना कोई स्टॉक जो है शामिल करना ही पड़ा। वैसे तो देखिए दरअसल मैं बताऊं तो मैंने 10 स्टॉक जो है खरीदारी के चुने थे, लेकिन संभाव देखिए ये बात तो स्वाभाविक है कि आज जो है गिरावट के साथ शुरुआत होगी, लेकिन बाजार का असली टेस्ट जो है आज ही। ऐसे माहौल में अगर निश्चित रूप से रिकवरी आती है तब आप समझ सकते हैं कि भारतीय बाजारों का जो ट्रेंड है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए कल शो के दौरान हम चर्चा भी कर रहे थे कि अब जो मार्केट है आपको 17,650 के ऊपर निकलने के बाद बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। तो डिप तो आज ही मिल रही है, तो खरीदारी आज ही करनी है। इससे विचलित नहीं होना, डरना नहीं है, ऐसे मौके ही मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आपकी एंट्री जितनी निश्चित स्तर पर होगी मुनाफा उतना ही बेहतर होगा, तो इससे घबराना नहीं है। क्लोजली वॉच करेंगे लेवल को। मैं मानता हूँ कि भारतीय बाजारों में अभी भी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, हालांकि वहां पर अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो थोड़ा सा जो है नेगेटिव वर्ल्ड वाइड सेंटिमेंट जो है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वैसे सभी जानते थे वरुण, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अमेरिकन मार्केट्स में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों देखने को मिल रहा है। स्टिमुलस वापस जो है लेने वाले थे, ये सबको पता है, ब्याज दरें बढ़ने वाली ये भी पता है। इनफैक्ट भारतीय बाजारों में भी, क्योंकि मैं जब जानकारों से कॉल कर रहा था 2021 के अंत का कि 2022 में कैसा रहेगा, तो भारतीय बाजारों में भी देखिए लगभग सभी ये मान के चल रहे कि थोड़ा बहुत तो रेट हाइक आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन की जो चिंता है, कमोडिटी प्राइसेस जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ये तो ग्लोबली बढ़ रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं टेपर आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके चलते मैं तो मान रहा हूँ नॉन इम्पैक्ट है, हालांकि थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है। मार्केट्स में देखना होगा कि निश्चित रूप से आज कैसी रिकवरी आती है। लेकिन कल जो लेवरेज्ड लॉन्ग लेकर गए हैं इंडेक्स में, आज सुबह खुलते उनकी थोड़ी सी परेशानी होगी। इसके चलते एक ही स्टॉक ऐसा है जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूं, बाकी मेरा रुझान तो पूरी तरीके से खरीदारी पर है। चलिए, रुझान पूरी तरह से खरीदारी का है, एक ही स्टॉक है बिकवाली का। देखते हैं कौन सा है वो स्टॉक। शुरुआत करते हैं कैश के काउंटर के साथ, और कैश का काउंटर मुझे जो पसंद है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है हिंदुजा ग्लोबल। देखिए इस कंपनी की आज बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे डिविडेंड और बोनस शेयर पे कंपनी जो है विचार करेगी। उसके पहले मेरे ख्याल से अच्छी खासी पोजीशंस जो है इस कंपनी में बन सकती है, और अनाउंसमेंट आने के बाद भी शायद मोमेंटम में ये काउंटर रह सकता है। जिस दिन खबर आई थी उस दिन भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। 3,700 के लेवल के लिए आज खरीदारी कर सकते हैं। 3530 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। आशीष, आपका कौन सा काउंटर है कैश में? देखिए चुना है ग्लोबल स्पिरिट्स को। कल के सत्र में बड़ा मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है, और कल का सत्र इतना इंटरेस्टिंग था वरुण कि जहां देखो आपको वहां ब्रेकआउट और अच्छे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है स्टॉक्स नजर आएंगे। ग्लोबल स्पिरिट्स का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1532 के आसपास की क्लोजिंग है, राउंड फिगर 1500 रुपए का जो है मैंने स्टॉप लॉस ध्यान में रखा है। 1600 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्ट्रेंथ काफी बढ़िया, टेक्निकल स्ट्रेंथ अगर आप इस स्टॉक की देखेंगे तो काफी बढ़िया, लगातार रिकमेंड भी किया और तेजी भी आई है, तो यहाँ पर पूरा भरोसा बना हुआ है। इसके अलावा एक और स्टॉक है, वैसे तो जिस प्रकार का सेंटिमेंट पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर कल का आंकड़ा बताता हूँ, मुंबई में जो है 15,000 नए केस देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, सभी प्रमुख शहरों में केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो इसके फंडामेंटली आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन टेक्निकली ऐसा कुछ है नहीं।
फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैंने चुना है ट्रेंट को। ट्रेंट में अगर आप देखें तो धीरे-धीरे जो है एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। चार्ट पर मैं ये समझ रहा हूँ कि हर गिरावट में जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिसके चलते एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर अब एक ब्रेकआउट होने की तैयारी। किसी भी दिन जो है एक रेंज ब्रेकआउट बड़ा वाला आपको देखने को मिल सकता है। तो 1076 के आसपास चल रहा है, 1112 रुपए ये लक्ष्य मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये स्तर पार हो गया तो हो सकता है कि और भी आपको तेजी देखने को मिले। सेफर साइड 16 रुपए का जो है आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। वैसे हो सकता है क्योंकि आज बाजार का जिस प्रकार से मूड माहौल है, थोड़ा सा नीचे अगर आपको ओपनिंग दे तो आपको स्टॉप लॉस जो है अपने एंट्री लेवल के अनुसार एडजस्ट करना होगा। 1060 कल की क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस है। 1112 का जो लक्ष्य है वो आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, ऐसा ही एक कॉन्ट्रा कॉल मेरे पास भी और वो है एक्सिस बैंक का। लगातार अगर आप देखेंगे तो भले वो आईसीआईसीआई बैंक को, एक्सिस बैंक को यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही थी और आज की अगर गिरावट नहीं होती तो मेरा मोमेंटम का जो भरोसा था वो अभी भी कायम रहता। लेकिन अगर आज आप खरीद रहे हैं ना तो एक कॉन्ट्रा कॉल है, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको गिरावट देखने मिले, लेकिन जैसे ही गिरेगा इस काउंटर को आपको खरीद लेना चाहिए। वैसे डाउट है कि गिरेगा, क्योंकि नो डाउट कल यहाँ पे 2.5% के आसपास की तेज़ी थी। ओवरनाइट जीडीआर जो है उसमें 5.5% के आसपास के गेंस देखे गए। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर गिरेगा तो फिर से यहाँ से चल सकता है ये काउंटर। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। टेक्निकल पूरा सपोर्ट कर रहा है इस काउंटर को। 760 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 715 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शन में एक आईटी काउंटर, स्वाभाविक सी बात है, आज जिस हिसाब से कल भी आईटी काउंटर्स गिरे थे, आज भी लग रहा है कि आईटी काउंटर्स की पिटाई होगी। फंडामेंटल कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटल आर सुप्रीम और सेंटिमेंट्स इतने बिगड़ गए हैं कि यहाँ पे पिटाई होनी तय है। इसके लिए इन्फोसिस का 1840 का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद सकते हैं। 60 रुपये के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। 43 रुपीज़ का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। आईटी काउंटर्स फंडामेंटली अच्छे हैं और जनवरी में हमने आपको बताया भी था आईटी काउंटर्स चलते हैं। जैसे ही नतीजे आएंगे ना, याद रखिए इन काउंटर्स में फिर से तेज़ी शुरू हो जाएगी। लेकिन आज जो सेंटिमेंट बिगड़ा है उसका इम्पैक्ट इन काउंटर्स पे देखने मिलेगा। इसके लिए मैंने आपको फ्यूचर या कैश के लेवल में नहीं दिया ताकि आप अपनी पोजीशन ना छोड़े। सिर्फ ऑप्शंस में यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। 1840 का पोर्ट ऑप्शन खरीदेगा, 60 रुपीज़ के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। आशीष, ऑप्शंस में आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? देखिए मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले अपडेट, कल मैंने आपको 3 आईटी स्टॉक बताए थे। आज जो फेड के बैठक के बाद मिनट्स आए, इसके बाद सेंटिमेंट्स थोड़े से और कमजोर होते हुए नजर आए। कल 3 स्टॉक बताए, उनमें स्टॉप लॉस का आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो होल्ड कर सकते हैं, अगर हो गया है तो आप डिसिप्लिन के साथ अपनी पोजीशंस को काट लीजिएगा, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा सा मैं भी मान रहा हूँ कि नेगेटिव साइड पर जा रहा है आईटी स्पेस के लिए। अच्छा, ऑप्शन में वरुण, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि खरीदारी कर रहे हो, बेच रहे हो, खरीदारी कर रहा हूँ, दिग्गज स्टॉक में खरीदारी कर रहा हूँ। मारुति, यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी सेंटिमेंट्स थोड़े से कमजोर हो गए थे। बातें की जा रही थी कि मार्केट शेयर जो है टाटा मोटर्स का लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन लीडर होता है। एक खास बात यहाँ पर मैंने ये भी देखी कि अभी भी अगर आप देखें तो इनकी जो सेगमेंट में गाड़ियां हैं वो टॉप सेलिंग है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि भारत में सबसे जो गाड़ी खरीदने में लोकप्रिय कैटेगरी होती है वो है कॉम्पैक्ट एसयूवी, और इस सेगमेंट में सबसे पुरानी और आउटडेटेड गाड़ी जो है वो है ब्रेजा। लेकिन बिक्री के लिहाज से अगर आप देखें तो हर बार जो है नंबर 1 ही रही है। पिछले महीने तक के भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ब्रेजा की बिक्री काफी ठीक ठाक है। तो लीडर है, लीडर के साथ बने रहना चाहिए, स्ट्रक्चर भी सपोर्टिव है। तो 7,800 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। कल की जो क्लोजिंग है इसके अनुसार मैंने टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस आपको बताएं, लेकिन आप अपने ट्रेड के अनुसार इसे ट्वीक करेंगे। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिल सकती है और फॉलो अप बाइंग भी आएगी। तो 321 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करके चलना होगा। 155 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाइए, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन कॉशियसली ट्रेड करेंगे। बाजार जब निश्चित तरह से रिकवरी देता है, थोड़ी सी खरीदारी आती है, तभी आप यहाँ पर फोकस करें। इससे पहले जो बिकवाली वाले स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपका रुझान होना चाहिए। चलते अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। और टेक्निकल स्टॉक जो मुझे पसंद है वो मैं बताता हूँ, और वो है गुजरात फ्लोरो का। देखिए इस काउंटर को मैं ट्रैक कर रहा हूँ करीब 1500-1600 के आसपास के लेवल से, और लगातार इस स्टॉक में तेज़ी देखने मिल रही है। जब सोचते हैं कि इस काउंटर को दिया जाए तब इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी फिर से आ जाती है। और इसके पहले मैंने 1-2 बार दिया भी है इस काउंटर को, लेकिन अब जिस तरह का मूव इस काउंटर में देखने मिल रहा है, साफ समझ में आता है कि एक वन वे रैली जो है इस काउंटर में देखी जा रही है। हो सकता है कि आज गिरे अगर मार्केट का मूड ज़्यादा खराब रहा है तो, लेकिन निचले स्तर पे आपको इस काउंटर में खरीदारी करना है। यहाँ से एक बेहतरीन अपमूव जो है आपको देखने मिलेगा। और देखिए टेक्निकल काउंटर्स में मैं आपको काफ़ी कम ड्यूरेशन बेस्ड कॉल देता हूं, लेकिन ये वो स्टॉक है जिसमें इस तरह का पैटर्न बन रहा है कि यहाँ से 3000 के आसपास के लेवल तक ये काउंटर जाने वाला है। अगले 1 से 2 महीने का टाइम दीजिए इस काउंटर को, यहाँ एक बेहतरीन अपमूव जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। रडार पे रखिए इस काउंटर को, बेहतरीन अपमूव के लिए काउंटर जो है पूरी तरह से तैयार है। 3000 के लेवल अगले 1 से 2 महीने में ये काउंटर आपको दिखा सकता है, तो निश्चित तौर पर करनी है खरीदारी। आशीष, आपका टेक्निकल पिक?
शैफलर इंडिया, इसी शो के दौरान सबसे ज़्यादा आप इस स्टॉक का नाम सुनते हैं। लगातार इस स्टॉक को मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तेज़ी आती जा रही है, ब्रेकआउट स्तर है यहाँ पर, ऑल टाइम हाई के आसपास ही स्टॉक चल रहा है और लगातार कंटिन्यूस तेज़ी और अप ट्रेंड देखने को मिल रही है। एक और खास बात कि हर बार मैं आपको बताता हूँ कि ये भी देखिए कि स्टॉक किस एंगल से ऊपर बढ़ रहा है, और जिस एंगल से शैफलर इंडिया बढ़ रहा है लग नहीं रहा है कि रुकेगा। इनफैक्ट आज बहुत बढ़िया होगा कि थोड़ा बहुत करेक्शन और थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए। वैसे तो इसका बाजार से ज़्यादा तालमेल होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका बाजार का असर इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिलता है, थोड़ा सस्ता मिलता है, पोजीशंस ऑलरेडी हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, नहीं है तो एंट्री करने का भी मौका नजर आ रहा है। क्योंकि एक महीने का समय देंगे तो स्टॉक जो है 10,000 के पार जाने की क्षमता रखता है। इनफैक्ट 10,300 जो है बहुत कंजर्वेटिव पे लक्ष्य मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर अच्छी तेजी और कुछ फंडामेंटल ट्रिगर भी स्टॉक के अगर आ गए तो हो सकता है कि आपको 11,000 तक का स्तर दिखा दे। 10,300 फिलहाल ये स्टॉक का जो स्तर है मेरे ध्यान में, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन एक महीने का समय आपको स्टॉक को जरूर देना चाहिए। देखिए टेक्निकली तो मुझे शैफलर इंडिया लगातार पसंद आया, फंडामेंटली मुझे पसंद है इंडियन बैंक। देखिए बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने जिस प्रकार के अपने तिमाही अपडेट्स जारी किए, करेक्शन एफिशिएंसी हुई है, क्रेडिट ग्रोथ काफी बढ़िया हुई है। प्राइवेट बैंक्स में देखें तो कहीं ना कहीं अच्छे फंडामेंटल्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, लेकिन सरकारी बैंक्स को ज्यादा कोई पूछता नहीं है। और सरकारी बैंकिंग स्पेस में भी अगर मैं देखूं तो नतीजे अच्छे ही आएंगे। साल दर साल आप देखें तो ज्यादातर बैंक्स के जो मुनाफे हैं इनमें बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि एसेट क्वालिटी के ऊपर अभी कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार के अभी फिलहाल पूरा बाजार में बस देखने को मिल रहा है, इंडियन बैंक ये सरकारी बैंकों में एक ऐसा बैंक है जिसकी एसेट क्वालिटी काफी अच्छी, काफी स्टेबल, बढ़िया है। तो यहाँ पर अगर फंडामेंटल्स और सुधरते हैं तो आपको इसका एक फायदा देखने को मिल सकता है। एक महीने का समय देंगे तो 144 रुपए का जो इंडियन बैंक है आपको 160 के पार जाते हुए नजर आएगा। इससे पहले भी कई बार ये स्टॉक मैंने आपको बताया, वहां पर हर बार जो है लक्ष्य भी हासिल होते हुए नजर आए। तो पूरा कन्विक्शन है इंडियन बैंक पर, यहाँ पर आप फंडामेंटल तौर पर खरीदारी करेंगे। आशीष को भरोसा है, यहाँ पे आप कर सकते हैं खरीदारी। मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है KEI इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए वैसे तो ये काउंटर पहले से ही पसंद था, लेकिन अब जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है और इन्होंने तमाम जितने भी कैपिटल गुड स्टॉक है उनके ऊपर अपनी रेटिंग जो है उसको बढ़ा दिया है और अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। और KEI में भी देखिए प्राइस टारगेट जो है 1115 से बढ़ा के इन्होंने 1440 के आसपास का कर दिया है। तो जितने भी कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं उन पे आप नज़र रखिएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि बजट के पहले इस स्पेस में इन्होंने अपना टारगेट जो है वो बढ़ाया है, तो अपने आप में बड़ी बात है। और KEI इसमें से ट्रेडर्स फेवरेट भी है और एक बेहतरीन कंपनी भी है, तो इसके लिए आपको खरीदना है। इंट्राडे में 1200 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं, लेकिन अगर जेफरीज की माने तो 1440 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे आपको। पोजिशनल व्यू लेना है तो 1400 के टारगेट के साथ इस कंपनी को आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक है निवेश का स्टॉक, और निवेश करना है आपको एक डायग्नोस्टिक काउंटर में, और वो है विजया डायग्नोस्टिक। देखिए बेसिकली जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, नो डाउट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई सीवियर इशू नहीं है, लेकिन टेस्टिंग तो करनी पड़ ही रही है। और इसके लिए मैं सोचा था कि कोई ना कोई डायग्नोस्टिक काउंटर जो है उस पर आपको नज़र रखनी है। काफ़ी सोचा, उसके बाद मुझे एक रिपोर्ट भी मिली ICICI सिक्योरिटीज़ की, जिसमें विजया डायग्नोस्टिक जो है उस पर वो फोकस कर रहे हैं और उनका टारगेट जो है 700 रुपये के आसपास का है। और मेरा जो मुझे लगा कि उन्होंने तो थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट दिया है, यहाँ से और 50 रुपये के आसपास के अपसाइड जो है वो आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। देखिए फंडामेंटली अच्छा काउंटर है, साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है और B2C कारोबार जो है इस कंपनी का वो काफ़ी उस पर ज़्यादा रेवेन्यूज़ वहाँ से आते हैं। मार्जिन के लिहाज से देखेंगे तो इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्जिन अगर किसी के हैं तो वो इस कंपनी के हैं। और जब भी हम डायग्नोस्टिक काउंटर की बात करते हैं तो हमारे जहन में मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल या थायरोकेयर आता है। काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक काउंटर जो हाल ही में लिस्ट हुए हैं वो शायद इग्नोर हो जाते हैं, तो वैल्यूएशंस भी उस लिहाज से इस कंपनी के काफ़ी सस्ते हैं। इसके लिए आपको खरीदारी करके यहाँ चलना है। अगले 4 से 6 महीनों में आपको 750 के आसपास का लेवल जो है वो ये काउंटर दिखा सकता है, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं एक डायग्नोस्टिक काउंटर में। आशीष, आपका निवेश का स्टॉक? कजारिया सेरेमिक्स स्टॉक के ऊपर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए रियल एस्टेट और उससे एंसिलरी स्पेस में काफी बढ़िया तेजी और अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। सबके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और जिस प्रकार से पूरे सेक्टर में ग्रोथ और रिवाइवल देखने को आ रहा है, स्वाभाविक है कि इनके फाइनेंशियल्स पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पूरी तरीके से तालमेल में आपको नजर आए, 100% सिंक में। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर कल के सत्र में ब्रेकआउट देखने को मिला है, निवेश के लिहाज से भी अगर आप देखें तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों ही जो पैरामीटर्स हैं इस स्टॉक के लिए सपोर्ट करते हुए जा रहे हैं। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में जो है एक बढ़िया पिकअप देखने को मिल रहा है, खासतौर पर भारत में और जो प्रमुख शहर है वहां पर बढ़िया पिकअप है।
तो इनफैक्ट 12 महीने का व्यू बनाकर अब चलेंगे तो करीब 20 से लेकर 25% तक की जो अपसाइड है वो कजारिया सेरेमिक्स में मैं जो है एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, यानी 1600 रुपए का लक्ष्य होगा। हालांकि समय आपको देना होगा 12 महीने का, धीरे धीरे स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज बताए तो आज ही खरीदारी करनी है। फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए और जब भी आपको थोड़ी सी डिप दिखाए स्टॉक, तब अपनी पोजीशन को इसमें जो है एड अप करके चल सकते हैं। अच्छी तेजी, बढ़िया फंडामेंटल्स है कजारिया सेरेमिक्स के। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मेरे पास आज ऑप्शन ही नहीं थे। वरुण, मैं तो यही जानना चाहूंगा कि आपने कौन सा स्टॉक चुना है। आज ज्यादा दमदार खबरें थी नहीं, वैसे तो जितनी भी आती हैं आप बाजार बंद होते ही सारी ले लेते हैं, मेरे पास विकल्प बचते ही नहीं है। अब मुझे जबरदस्ती कोल इंडिया लेना पड़ गया है। कोल इंडिया कल आपने बताया तो थोड़ा सा भरोसा बढ़ रहा है कि जब वरुण जो है कोल इंडिया पर बुलिश हो सकते हैं तो मैं तो खरीदारी की राय दे ही सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकल्स भी आप देखे सपोर्टिव है थोड़े से। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं आशीष, देखिए जो इंडोनेशिया में कोल का इशू चल रहा है ना, उसके चलते कोयले के दाम यहाँ से बढ़ने तय है, और इसके लिए कोल इंडिया के जो मिड टर्म फंडामेंटल्स है ना वो शायद बदल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कोल इंडिया लिया था, और जाहिर सी बात है आपका तो हमेशा से मैं स्टेटमेंट फिर से सुनना चाहता हूँ। ये बड़ी री-रेटिंग वाली बात आपने कह दी, इसके फंडामेंटल्स बदल रहे, ये वरुण कह रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, जो ई ऑक्शन में बेचते हैं कोल उसके फंडामेंटल्स बदलेंगे, क्योंकि 2-3 महीने तक मेरे ख्याल से इंडोनेशिया की तकलीफ जारी रहेगी, तो उसका फायदा कोल इंडिया को मिलेगा, उसका चलते यहाँ पे आपको तेजी देखने मिल सकती है। वरुण, आपकी जो ये लाइन है ना, ये ब्रेकिंग न्यूज में फ्लैश करने लायक है कि इसके मिड टर्म फंडामेंटल्स बदल रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसके जो अपडेट्स हैं, अपडेट्स ठीक ठाक हैं, इसके चलते 156.50 का लक्ष्य है, 152.50 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, तो कोल इंडिया यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह आशीष दे रहे हैं। आशीष, आपने न्यूज़ की बात की कि खबरों वाले स्टॉक मिले नहीं, मुझे भी नहीं मिले थे खबरों वाले स्टॉक, तो जो एक मिला वो हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वहाँ से मैंने लिया है, और वो है राणे मद्रास में। क्योंकि जो हमारी सुबह सुबह एक्सक्लूसिव स्टोरी थी कि यहाँ पे एयरबैग जो है उसकी डिमांड में काफ़ी तेज़ी आने वाली है जल्द ही। कारों में 6 एयरबैग लगेंगे, इसके पहले माना जा रहा था कि 2 ही लगने वाले हैं, अब तो 6 लगने वाले हैं। तो उसके चलते जो एयरबैग्स की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ने वाली है, और उसको बनाने का काम करती है राणे मद्रास और बॉश। इसके लिए राणे मद्रास पे आपको नज़र रखनी है, और यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 400 रुपये के इंट्राडे लेवल देखने मिल सकते हैं, 375 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल्स है। ये हाई बीटा स्टॉक्स है, जहाँ पे आज अगर मार्केट में प्रेशर आया तो आपको प्रेशर देखने मिलेगा। सबसे पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यहाँ के फ्यूचर में आपको बिकवाली करना है 1210 के आसपास के लेवल के लिए, 1265 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। इनफैक्ट मैं आपको बता भी दूँ, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है हेमांग जी, उन्होंने इसका चार्ट देखा था और उन्होंने मुझे बताया था कि काफ़ी वीक लग रहा है, तो यहाँ पे बिकवाली करना है। और वैसे भी देखिए आज वीकनेस वाला दिन है, तो यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। अगला स्टॉक है इंटरग्लोब, यहाँ पे फ्यूचर में आपको बिकवाली करना है, 1920 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 2000 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। हाई बीटा है, यहाँ पे बिकवाली हो सकती है। और ऐसे ही गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको बिकवाली करना है, 1875 का लक्ष्य देखने मिल सकते हैं, 1960 का आपको रखना है इस काउंटर में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक है बिकवाली वाला बिरला सॉफ्ट। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। आईटी स्टॉक्स में वीकनेस है और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कमजोर है, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। नया वायदा बाजार का एंट्रेंट है हिस्ट्री लिमिटेड है। फ्यूचर्स के चार्ट अगर आप देखेंगे तो 537 तक की स्टॉक फिसल सकता है। 7-8 रुपए नीचे ऊपर का जो है आपको लगाकर चलना, 560 का लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में आपको खरीदारी करनी चाहिए, एफएमसीजी दिग्गज ब्रिटानिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट का फॉर्मेशन काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल्स तो सभी जानते हैं, थोड़ा सा समय जरूर देना होगा। करीब 60 रुपए नीचे का अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉक जो 3800-4000 तक के स्तर आपको दिखा सकता है। यहाँ पर पोजीशंस हैं तो ऐड कीजिए, नहीं है तो एंट्री भी कर सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में एबी मनी, यहाँ पर आदित्य बिरला मनी खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में 6 से 7% की तेजी के साथ बड़ा और मैसिव ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला था। तो जिस प्रकार की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो बहुत बड़ी अपसाइड के यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहा है। फिलहाल 74 का लक्ष्य है, 64-80 का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स तो हमारे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई भी स्टॉक आपने मिस कर दिया है तो एक बार फटाफट रिकैप देख लीजिएगा। कैश के काउंटर है हिंदुजा ग्लोबल, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर में एक्सिस बैंक में खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस में इन्फोसिस का 1840 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 60 रुपये के लेवल के लिए। टेक्निकली गुजरात फ्लोरो अच्छा लगता है। फंडामेंटली केईआई इंडस्ट्रीज में आपको खरीदारी करना है। निवेश करना है विजया डायग्नोस्टिक में। यहाँ पे अगले 4 से 6 महीनों में 750 के लेवल ये काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें राणे मद्रास में है। माई चॉइस में श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इंटरग्लोब और गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में आपको करनी है बिकवाली। हाई बीटा काउंटर्स आज प्रेशर में रह सकते हैं, लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है राणे मद्रास। जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी एयरबैग्स को लेके, उसका इंपैक्ट इस काउंटर पे देखने मिलेगा। भरपूर तेजी बन सकती है। 400 रुपये के लक्ष्य के लिए आज कीजिएगा यहाँ पे खरीदारी।
तो चलिए कैश का स्टॉक है मिडिल लिस्ट में खरीदारी करनी चाहिए आपको। ग्लोबल स्पिरिट्स में ट्रेंड के फ्यूचर्स में आएगी तेजी। मारुति 7,800 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे और टेक्निकली लगातार मेरा जो भरोसा है शैफलर इंडिया पर बना हुआ है। फंडामेंटली सरकारी इंडियन बैंक यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, 160 रुपए के लक्ष्य खरीदारी करेंगे। निवेश के लिहाज से खरीदना है खजारिया सेरेमिक्स, खबरों का असर देखने को मिलेगा कोल इंडिया में। बिरला सॉफ्ट में आएगी कमजोरी, 537 के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। ब्रिटानिया में खरीदारी करेंगे 3804,000 रुपए के लक्ष्य के लिए। और एबी मनी में वीकली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट आया है, 74 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, शैफलर इंडिया। लगातार ये स्टॉक मैंने आपको बताया ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, 10,300 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे।